चलिए बच्चों, आज हम लोग नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला वाली बात है कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर एक है, क्योंकि जब हमने नेचुरल नंबर पढ़ा था तो उसमें कहा था कि नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4। तो इससे क्या पता चलता है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारा 1 है। उसके बाद सबसे छोटा होल नंबर 0 है, क्योंकि होल नंबर को मैंने बताया था कि होल नंबर में 0, 1, 2, 3 इस तरह से ये संख्या आगे बढ़ते रहेगा। तो सबसे छोटा जो होल नंबर था वो मेरा 0 था। इसके बाद बच्चों क्या है, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर देखिए बच्चों 1, 2, 3, 4 और होल नंबर मेरे कहाँ से है 1, 2, 3। तो इससे क्या पता चलता है कि नेचुरल नंबर जो भी है वो हमारा होल नंबर है, लेकिन सभी होल नंबर मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन 0 होल नंबर है। इसलिए मैंने लिखा है कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 जो है आपका होल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। और साथ ही बच्चों याद रखेंगे कि 0 आपका ना ही तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। 0 के साथ नेगेटिव का भी साइन नहीं देंगे और 0 के साथ पॉजिटिव का भी साइन नहीं देंगे। इसलिए लिखे हैं कि 0 ना तो नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव है। और बच्चों पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परिमेय है। मैंने क्या लिखा बच्चों, पाई जो आपका है पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 आपका परिमेय है, क्योंकि पाई का मान जो होता है 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई आपका अपरिमेय संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सभी इंटीजर्स यानी पूर्णांक परिमेय संख्या है, क्योंकि इंटीजर्स जो भी होता है, इंटीजर्स आपका 0 ±1 ±2 ±3 इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा, क्योंकि 0 भी आपका परिमेय संख्या है। 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1। 0 को हमने क्या लिखा बच्चों 0/1। 1 को भी हम लोग लिख सकते हैं कि 1/1 और 2 को भी लिख सकते हैं 2/1। तो मैंने क्या लिखा है कि जितने भी पूर्णांक है वो क्या आपका परिमेय संख्या है। जितने भी पूर्णांक है वो आपका परिमेय संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है। तो इस बात को समझते हैं बच्चों, कहा है आपका कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है। जैसे 5/7 ये आपका परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। 4/5 ये आपका परिमेय है, लेकिन 4/5 आपका पूर्णांक नहीं है। ये हम लोग देख सकते हैं 7/9 ये 7/9 आपका परिमेय है, लेकिन ये आपका पूर्णांक नहीं है। यही देखिए 5 क्या बच्चों आपका परिमेय है। ये 5 को लिख सकते हैं 5/1। तो 5/1 का मतलब क्या होता है बच्चों 5 ही होता है। तो 5 आपका क्या है बच्चों इंटीजर्स भी है और परिमेय भी है। तो इसलिए जितने भी परिमेय संख्या है वो जरूरी नहीं है कि पूर्णांक होगा ही, लेकिन जितने भी पूर्णांक है वो आपका परिमेय संख्या होगा ही। और लास्ट पॉइंट है बच्चों 0 एक परिमेय संख्या है। 0 ये क्या है आपका परिमेय संख्या, क्योंकि 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1 या 0/2 या 0/3। तो ये क्या है बच्चों 0/1 ये आपका परिमेय संख्या है। क्योंकि हमने परिमेय संख्या में बताया था परिमेय संख्या का मतलब होता है P/Q।
क्यू। पी अपॉन क्यू कहने का मतलब पी भी इंटीजर्स होना चाहिए और क्यू भी इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स यानी कि 5/7 या 0/2 ये आपका क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। तो यहां से यहां तक बात आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इससे पहले हमने जो पढ़ा था कि आपको कोई संख्या दिया हुआ, फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन का हम लोग दशमलव निरूपण कर रहे थे। उसी चीज को एक क्वेश्चन के माध्यम से फिर हम लोग आगे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2x = 7 तो x का मान दशमलव रूप में ज्ञात करें। क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है यदि 2x = 7 है तो पलट देते हैं बच्चों, 7x = 2 लेते हैं। 7x = 2 है तो x का मान दशमलव रूप में ज्ञात करना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन दिया गया क्या बच्चों, जब भी यदि दिया हुआ रहेगा तो हम लोग लिखेंगे गिवन या गिवन दैट। क्या दिया गया आपको, 7x = 2 और x = 2/7। तो इससे बच्चों आपको x का मान निकालना है। तो इसके लिए हम लोग भाग करते हैं। आप लोग रफ में भाग कर लेंगे, 7 2 यही होगा बच्चों। तो इसको हम लोग भाग की प्रक्रिया से इसका दशमलव निरूपण करते हैं। 0.0 7 दूनी 14 तो कितना बचा बच्चों, 6 बचा। फिर यहाँ 0 देंगे तो फिर कितना होगा, 7 8 56, 4 बचेगा बच्चों। 0 देंगे, 7 5 6 35, फिर 5 बचेगा। 0 देंगे, 7 7 49, सॉरी 7 7 49, तो फिर 1 बचेगा। फिर यहाँ पर 0 देंगे, कितना होगा बच्चों, 7 एकम 7, 3 बचेगा। फिर यहाँ 0 देंगे तो कितना होगा, 7 चौके 28, फिर 2 बचेगा। तो बच्चों हमने जब इसको भाग की प्रक्रिया द्वारा देखा तो क्या हुआ, मैंने 2 से स्टार्ट किया था, फिर ऐसे चलते रहा और यहाँ पर आके फिर 2 रिपीट कर गया। फिर अगर इस भाग को हम लोग आगे करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, फिर 2 8 5 7 1 4 इस तरह से ये प्रक्रिया चलते रहेगा। क्योंकि कल हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों, कोई भी परिमेय संख्या अगर रहेगा तो उसका दशमलव निरूपण जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। तो इसका मान जो बच्चों निकला, x का मान क्या निकला आपका, 0.285714। फिर अगर आगे हम लोग करते तो फिर इसी तरह से आते रहता, 2 8 5 7 1 4 इस तरह से ये प्रक्रिया चलते रहता। तो कल हमने पढ़ा था कि यदि हर में जो भी रहेगा, जैसे कल मैंने पढ़ा था P अपॉन Q, Q का फैक्टर करते थे। Q का फैक्टर करने के बाद देखते थे कि यदि Q का फैक्टर में 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n इस रूप में आता था
तो हम लोग का क्या होता था कि उसमें टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हर में जो है 7 है, ना ही 2 है और ना ही 5 है, इसके अलावा 7 है, तो ये तो आना ही था हमारा रेकरिंग वाला नंबर, यानी 285714, तो इस पर हम लोग रेकरिंग दे देंगे। तो कल हम लोगों ने ये चीज सीखा था कि अगर कोई चीज फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ रहेगा तो फ्रैक्शन से हम लोग कल दशमलव रूप में लेके आने सीखे थे, लेकिन आज आपको ये चीज दिया हुआ रहेगा, यानी रेकरिंग के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और इसको फ्रैक्शन के रूप में लेके आएंगे। आपको रेकरिंग के रूप में दिया हुआ रहेगा और इस चीज को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लेके आएंगे। तो देखते हैं एग्जांपल। आपसे बच्चों क्वेश्चन कह रहा है 0.3 का रेकरिंग, 0.3 का रेकरिंग या 3 का बार, 0.3 का रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 0.3 का रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में लेके आने के लिए कल हमने क्या सीखा था? अगर आपको कोई फ्रैक्शन के रूप में रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार जब कर रहे थे, चाहे तो वो टर्मिनेटिंग आ रहा था या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग आ रहा था। तो टर्मिनेटिंग वाला तो हमने शुरू से ही सीखा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा रेकरिंग के फॉर्म में और इसको लेके आना है आपको परिमेय संख्या के रूप में। तो बच्चों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग जो संख्या दिया हुआ रहेगा सबसे पहले उसको x मान लेंगे, जो दिया हुआ रहेगा उसे x मान लेंगे, माना कि या लेट x इक्वल टू 0.3 का रेकरिंग। हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? x इक्वल टू 0.3 का रेकरिंग, या रेकरिंग को अगर हटाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? 0.333 ऐसे भी लिखेंगे। तो इसको मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया। अब यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे। गुना जो करेंगे हम लोग 10 से करेंगे या 100 से करेंगे या 1000 से गुना करेंगे, तो ये चीज हमारा किस पर डिपेंड करेगा बच्चों? टर्मिनेटिंग वाला फॉर्म पर। कौन संख्या कितना अंक रिपीट कर रहा है, कितना अंक आपका रिपीट कर रहा है। अगर आपका 1 अंक रिपीट करेगा तो 10 से गुना करेंगे, अगर 2 अंक रिपीट करेगा तो 100 से गुना करेंगे। तो हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि केवल 1 ही अंक रिपीट कर रहा है, तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं कि 10 से गुना कर रहे हैं। मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड,
मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों पक्ष में 10 से गुना करने पर, अगर दोनों पक्ष में 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चों मेरा 10x इक्वल टू 3 टर्मिनेट जो कर रहा है ये 3 इधर आ जाएगा, फिर क्या होगा बच्चों मेरा 3.3333 ऐसे करके रहेगा। इसको मैंने समीकरण 2 मान लिया, इस चीज को मैंने समीकरण 2 मान लिया। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0.333 का रेकरिंग है, और यहाँ पर समीकरण 2 में 10x इक्वल टू 3.33। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या होगा मेरा 10x इक्वल टू 3.333 और क्या होगा x बराबर 0.333 ऐसे चलेगा बच्चों। तो यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस देंगे। तो इस तरह से दशमलव के बाद देखिए 333 तो इसका मतलब ये वाला चीज क्या होगा बच्चों मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर 10x से 1x अगर माइनस होगा 10x, यहाँ पर क्या है 10x से 1x अगर माइनस होगा तो कितना बचेगा बच्चों मेरा 9x बचेगा, और 9x इक्वल टू क्या होगा, ये आपका दशमलव के बाद 333 है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 33 है, तो ये चीज कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बचेगा बच्चों 3 में से 0 माइनस होगा तो 3 बचेगा। और हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों x बराबर 3/9, तो इनको काटेंगे हम लोग 3 एकम 3 3 3 9, तो क्या होगा बच्चों मेरा x बराबर 1/3। तो हम लोग परिमेय संख्या के रूप में जब इसको लेके आए तो क्या हुआ मेरा x इक्वल टू 1/3। फिर एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 0.7 का रेगरी को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। क्या कह रहा है 7 का रेगरिंग है, केवल 7 का रेगरिंग है और इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो फिर बच्चों हम लोग लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.7 का रेगरिंग, मेरा कितना अंक रिपीट कर रहा है बच्चों 1 अंक रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे आगे x इक्वल टू 0.77 ऐसे करके चलते रहेगा बच्चों। इसको मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया। तो फिर दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। 10 से क्यों गुना करेंगे, क्योंकि एक ही अंक का रिपीट हो रहा है। कितने अंक का रिपीट हो रहा है, एक अंक का, इसलिए इसको हम लोग 10 से गुना करेंगे। दोनों साइड 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ क्या करें बच्चे हम लोग 10 से अगर गुना करेंगे तो क्या होगा 10x इक्वल टू 7.77, इनको हमने समीकरण 2 मान लिया, इनको समीकरण 1 और इनको समीकरण 2 माना। फिर घटाएंगे, समीकरण
2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को अगर हम लोग घटाते हैं तो क्या होगा बच्चों, 10x इक्वल टू 7.77, समीकरण 1 क्या है, x इक्वल टू 0.77, तो इनको हम लोग घटाएंगे बच्चों। अगर घटाएंगे तो सबसे पहले साइन चेंज, यहाँ प्लस है तो इनको माइनस करेंगे, यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस करेंगे। तो बच्चों अगर 10x से 1x माइनस होगा, 10x से 1x माइनस होगा तो आपका 9x बचेगा, और यहाँ पर दशमलव के बाद 777 है तो 7 7 कैंसिल आउट, और बचेगा क्या, 7 में से 0 माइनस होगा, 7 से अगर 0 माइनस होगा तो 7 ही बचेगा, यानी कि x इक्वल टू 7/9 होगा। तो यहां तो समझ में आया होगा बच्चों। फिर इसको हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। बच्चों क्वेश्चन है आपका 2.5 का रेखिंग। क्वेश्चन क्या है, 2.5 का रेखिंग को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। क्या है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 2.5 का रेखिंग को आपको दशमलव रूप में दिया हुआ है, इनको हमको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले मान लेंगे हम लोग सॉल्यूशन। सबसे पहले लेट करेंगे बच्चों x इक्वल टू 2.5 का रेखिंग, तो यहां पर भी देख रहे हैं कि बच्चों 5 का रेखिंग है, यानी कि 5 रिपीट कर रहा है। हम लोग इनको क्या लिखेंगे बच्चों, x इक्वल टू 2.555, ऐसे करके चलता रहेगा। इनको हमने समीकरण 1 माना, और इसको फिर हम लोग 10 से गुना करेंगे। 10 से क्यों गुना करेंगे, क्योंकि एक अंक का रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको 10 से गुना करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्ष यानी साइड, दोनों पक्ष में 10 से गुना करने पर, दोनों पक्ष में 10 से गुना कर रहे हैं। अगर दोनों पक्ष में 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा मेरा, 10x इक्वल टू 2.85, दशमलव के इधर आ जाएगा तो क्या होगा 25.555, ऐसे करके चलते रहेगा बच्चों। तो फिर समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर क्या करें, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा रहे हैं। तो समीकरण 2 क्या आपका 10x इक्वल टू 25.5 ऐसे ही, और समीकरण 1 क्या है, x इक्वल टू 0.5
सॉरी 2.555 ऐसे कर ली है। तो सबसे पहले फिर हम लोग इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो क्या करेंगे बच्चों माइनस करेंगे, और हम लोग जब माइनस करेंगे तो यहाँ 5 से 5 0, 5 से 5 0, 5 से 5 हटेगा तो 0, 25 से अगर 2 माइनस होगा तो क्या होगा बच्चों मेरा 27 बचेगा। कितना बचेगा 27, और यहाँ पर कितना होगा 10x से 1x अगर माइनस होगा तो 9x बचेगा। कितना बचेगा बच्चों 9x। तो x इक्वल टू क्या होगा मेरा, सॉरी 25 से 2 माइनस हुआ तो 23, कितना होगा 23/9, ये आपका x का मान आएगा। यहां तक बच्चों समझ में आ रहा है कि मैंने 10 से क्यों गुना किया। तो 10 से मैंने इसलिए गुना किया क्योंकि यहाँ पर मेरा रिपीट जो कर रहा है एक अंक का रिपीट हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 2.35, क्वेश्चन है 2.35 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। क्या है बच्चों मेरा कि 2.35 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। तो व्यक्त करने जा रहे हैं बच्चों हम लोग इसको परिमेय संख्या के रूप में। सबसे पहले मानेंगे लेट x इक्वल टू 2.35 का रेगरिंग, क्योंकि आपको दिया हुआ है 2.35 का रेगरिंग। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, x इक्वल टू 2.35 ऐसे करके ही बढ़ते रहेगा ये। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो बच्चों समीकरण 1 जब मान लिए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 अंक का रिपीट हो रहा है। यहाँ पर जो रिपीटेशन हो रहा है 2 अंक का रिपीट, वो 2 अंक कौन सा है 35, यानी 3 5 35। तो 2 अंक का जब रिपीट करेगा तो हम लोग 100 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे बच्चों 100 से गुना करेंगे। तो इसको हम लोग 100 से गुना करने जा रहे हैं। समीकरण 1 को 100 से गुना करने पर, समीकरण 1 को हम लोग 100 से गुना कर रहे हैं। 100 से क्यों गुना कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन जो हो रहा है वो कितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है 2 अंक का। क्योंकि इसी 2 अंक को हमको बचा के रखना है कि ये 2 अंक इधर भी अगर आ जाए दशमलव से लेफ्ट साइड तो फिर भी मेरा ये बचा हुआ रहे 35 तो इसलिए हमने इसको 100 से गुना किया। जब 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा बच्चों मेरा 100x इक्वल टू ये 35 दशमलव के इधर आ जाएगा क्योंकि मैंने 100 से गुना किया है। जब 100 से गुना करेंगे तो दशमलव के बाद वाला 2 अंक दशमलव से पहले आ जाएगा। तो 100x इक्वल टू 235 दशमलव फिर 35 ऐसे रिपीट करेगा। इसको मैंने समीकरण 2 मान लिया। जब इसको समीकरण 2 मान लिया तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या होगा बच्चों, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर
समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, अगर समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, 100x इक्वल टू 235.35 ऐसे चलता रहेगा। और इनको लिखेंगे क्या बच्चों, x इक्वल टू 2.35 ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, हम लोग का प्लस का साइन है तो इसको माइनस का साइन करेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन है माइनस का साइन करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, 5 से 5 माइनस हुआ 0, 3 से 3 माइनस हुआ 0, 5 से 5 माइनस हुआ 0, इसका मतलब ये खत्म हो गया, कैंसिल आउट। तो 235 से अगर 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा मेरा, 233। क्या बच्चों, 235 से 2 माइनस होगा तो 233, तो 5 से अगर 2 माइनस होगा तो 3, यहाँ 3 फिर 2, और 100 से अगर x माइनस यानी 1x अगर माइनस होगा तो कितना बचेगा बच्चों, 99x। कितना बचेगा, 99x, यानी x इक्वल टू क्या होगा मेरा, 233/99। क्या होगा बच्चों, 233/99। तो फिर इसके आगे एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन है बच्चों कि 0.232323 ऐसे करके ये 2323 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर 0.232323 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। जब इसको व्यक्त करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और लेट x इक्वल टू 0.232323 ऐसे अभी चलता रहेगा। यहाँ जो बच्चों हम लोग देख रहे हैं पैटर्न को, पैटर्न से पता चल रहा है कि 232323 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। तो जब 2 अंक का रिपीट करेगा तो हम लोग 100 से गुना करेंगे बच्चों, तो इनको समीकरण 1 मान लिया हमने। समीकरण 1 को 100 से गुना करने पर, अगर समीकरण 1 को 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चों, मेरा 100x बराबर 2.23 इक्वल टू फिर 232323 इसको समीकरण 2 मान लिया। तो बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर देखते हैं तो समीकरण 1 में क्या मेरा x इक्वल टू 0.232323, यहाँ पर भी है 232323। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा लेते हैं हम लोग। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, अगर समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो बच्चों मेरा क्या होगा, 100x इक्वल टू 23.2323, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, समीकरण 1 में x इक्वल टू 0.232323।
अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग घटाएंगे तो सबसे पहले हम लोग साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो बच्चों यहाँ 2 3 क्या होगा, कैंसिल आउट। तो 23 से अगर 0 माइनस होगा तो क्या बचेगा बच्चों, मेरा 23 बचेगा। क्योंकि 3 से 3 माइनस, 2 से 2 माइनस, 3 से 3 माइनस, 2 से 2 माइनस, 3 से 3 माइनस। तो यहाँ क्या बचा, 100x से अगर x माइनस होगा तो मेरा कितना बचेगा बच्चों, 99x। और x इक्वल टू 23/99 कितना होगा बच्चों मेरा, 23/99। फिर एक एग्जांपल लेते हैं। .35 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। तो बच्चों यहाँ पर क्या है क्वेश्चन आपका, केवल कह रहा है कि 0.35, 3 का रेगरिंग नहीं है बच्चों, यहाँ पर केवल 5 का रेगरिंग है। और कह रहा है इसको आपको परिमेय संख्या के रूप में निरूपण करना है। 3 का रेगरिंग नहीं, केवल 5 का रेगरिंग है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले मानेंगे, माना कि सॉल्यूशन लेट x इक्वल टू 0.35 का रेगरिंग। क्या बच्चों, x इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, 0.35 का रेगरिंग। तो x इक्वल टू क्या होगा मेरा, 0.355, ऐसे भी चलता हुआ रहेगा। इसको समीकरण 1 मान लिया हमने, इसको क्या मान लिया बच्चों मैंने, समीकरण 1 मान लिया। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, 5 का रिपीटेशन हो रहा है। अगर हम लोग 10 से गुणा कर रहे हैं तो ये 3 मेरा इधर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग किससे गुणा करेंगे बच्चों, 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा क्यों करेंगे, ये जो रिपीट कर रहा है 5 का रेगरिंग, उसको दशमलव के बाद ही छोड़ देंगे। जब 10 से गुणा करेंगे तो ये 3 दशमलव से इधर आ जाएगा। अगर यहीं पर आपका रहता है बच्चों 0.352 और इसका रेगरिंग होता तो भी हम लोग 10 से ही गुणा करते पहले, क्योंकि इस 3 को हम लोग बाहर कर लेना चाहते दशमलव से इधर। अगर आपका ऐसा रहता 35, 0.35 और 2 का रेगरिंग, केवल 2 का रेगरिंग है, 35 का रेगरिंग नहीं, तो इसको पहले हम लोग 100 से गुणा करते, इस चीज को दशमलव से लेफ्ट साइड लेके आते। तो हम लोग का कितना है बच्चों, दशमलव के बाद एक अंक क्या है बगैर रेगरिंग का, विदाउट रेगरिंग, और 5 क्या है रेगरिंग का है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 10 से गुणा करके 3 को हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर क्या होगा बच्चों मेरा, 10x इक्वल टू 3.555। इसको समीकरण 2 मान लिया हमने। तो अब मेरा क्या हो रहा है, ये चीज मेरा इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी फॉर्मेट में आ गया। तो ये केवल एक अंक का रिपीटेशन हो रहा है 555 का। तो हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 2 को फिर 10 से गुणा कर लेंगे। समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर, बहुत बच्चे का समझ में आ रहा है कि सर समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा लेंगे। समीकरण
2 से समीकरण 1 को घटा लेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि 5 से 5 माइनस होगा कैंसिल आउट, 5 से 5 माइनस होगा कैंसिल आउट, 5 से 5 माइनस होगा कैंसिल आउट, लेकिन दशमलव के राइट साइड में आपका 3 बच जाएगा। इस 3 को मैंने दशमलव से लेफ्ट साइड करने के लिए किससे गुना कर दिया, 10 से गुना कर दिया। तो अब हम लोग किससे गुना करेंगे बच्चों, 10 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 5 यानी केवल एक अंक का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम लोग इसको 10 से गुना कर देंगे। तो क्या होगा बच्चों मेरा 100x इक्वल टू, क्योंकि एक अंक मेरा 10 से गुना करने पर लेफ्ट साइड आ जाएगा, फिर बचेगा 5 5 5, सॉरी इसको 3 मान लेते हैं समीकरण। तो समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटा लेंगे। क्या करेंगे बच्चों हम लोग, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटा लेंगे। जब समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो क्या होगा मेरा 100x इक्वल टू समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या कर रहे हैं बच्चों, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटा रहे हैं, तो क्या होगा समीकरण 3 मेरा 100x इक्वल टू और समीकरण 2 क्या है मेरा 10x इक्वल टू 3.555। तो बच्चों यहाँ पर फिर हम लोग साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर क्या है मेरा प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो क्या होगा बच्चों मेरा 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचेगा मेरा 35, 35 से 3 अगर माइनस होगा तो कितना बचेगा मेरा 32 बचेगा, और यहाँ 100 में से 10 माइनस होगा तो 90x बचेगा, यानी कि x इक्वल टू 32/90। इसको हम लोग काट भी सकते हैं, अगर काटेंगे 2 से तो कितना होगा बच्चों मेरा 16 दूनी 32, 45 दूनी 90, यानी x इक्वल टू 16/45, यही होगा आपका। तो बच्चों इसके बाद फिर एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 0.132 का रेखिंग को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। आपका क्या है क्वेश्चन कि 0.132 का रेखिंग, बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह बच्चों मैंने अभी जो क्वेश्चन किया पिछले वाला क्वेश्चन, तो उसमें क्या था केवल 5 का रेखिंग था, केवल 5 का रेखिंग था। यहाँ पर क्या है मेरा 32 यानी 32 का रेखिंग। तो इस चीज को करने के लिए फिर हम लोग मानेंगे लेट x इक्वल टू 0.132 का रेखिंग। तो यही होगा बच्चों मेरा कि x इक्वल टू 0.132 का रेखिंग। ये रेखिंग है केवल 3 और 2 पर है, 1 पर रेखिंग नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, x इक्वल टू 0.132 ऐसे अगर लिखेंगे तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इनको देखिए ये रेखिंग है, रेखिंग किन पर है मेरा 3 2 पर, किन पर रेखिंग है बच्चों मेरा 3 2 पर रेखिंग है। जब 3 2 पर रेखिंग है, 1 पर रेखिंग नहीं है, तो हम चाहते हैं कि 1 को दशमलव के लेफ्ट साइड लेके चले जाएं। तो जब एक अंक को हम लोग दशमलव के लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो 10 से गुना करेंगे। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर
समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, समीकरण 1 को अगर 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चों मेरा 10x इक्वल टू 1.323232। ऐसे भी चलता रहेगा। इसको मैंने समीकरण 2 नाम दे दिया। तो फिर इस समीकरण में हमने देखा कि 323232 यानी कि 2 अंक का रिपीटेशन हो रहा है। ये रिपीटेशन हो रहा है, ये केवल 2 अंक का। जब 2 अंक का रिपीटेशन हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 100 से गुना कर देंगे। समीकरण 2 को 100 से गुना करने पर, समीकरण 2 को 100 से गुना करने पर क्या कर रहे हैं बच्चों, समीकरण 2 जो है इसको हम लोग 100 से गुना कर रहे हैं। जब समीकरण 2 को 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 1000 x इक्वल टू क्या होगा मेरा 132.3232। इसको मैंने समीकरण 3 मान लिया। तो यहाँ पर समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाएंगे, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाएंगे। क्यों समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 323232 यहाँ पर भी है 323232, इसलिए हम लोग इस समीकरण से यानी 3 समीकरण से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो क्या होगा बच्चों मेरा समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो क्या बच्चों समीकरण 3 से अगर समीकरण 2 को घटाएंगे तो क्या होगा मेरा 1000x इक्वल टू 132.3232 और यहाँ पर क्या मेरा 10x इक्वल टू 1.323232। ऐसे भी चलता रहेगा ये चीज। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो दशमलव के बाद सेम चीज है 3232, यहाँ पर भी 3232। ये क्या होगा बच्चों कैंसिल आउट। और यहाँ पर क्या है मेरा 132 है, क्या मेरा 132 से अगर 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा मेरा 131। और यहाँ पर 1000 से अगर 10 माइनस होगा कितना बचेगा 990x, यानी कि x इक्वल टू 131/990। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हुआ मेरा कि दशमलव के बाद अगर कोई अंक विदाउट रेकरिंग का है तो सबसे पहले उस अंक को दशमलव के लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। अगर 2 अंक रहता यहाँ पर 1 के बाद और कोई अंक रहता, 2 अंक दशमलव के बगैर रहता, तो हम लोग क्या करते उनको 10 से गुना करने के बजाय 100 से गुना करते। अगर 3 अंक ऐसे रहता तो यहाँ पर हम लोग क्या करते बच्चों 100 से गुना करते। अगर 4 अंक रहता तो उसी तरह से जितना अंक रहेगा उतना 0 देके हम लोग क्या करेंगे बच्चों गुना कर लेंगे। तो बस आज के क्लास यहीं तक बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे। इसके बाद फिर नंबर सिस्टम को ही लेकर के। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।